ये काफी दूर इज़राइल में है। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री मैरी रहती थी। वो बहुत ही आज्ञाकारी और खुश मिजाज थी। वो जल्दी ही बैथलम के जोसेफ नाम के एक नेक इंसान से शादी करने वाली थी। एक रात जब मैरी अपने घर में सो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी ही मीठी आवाज सुनी जो उन्हें बुला रही थी। मैरी, मैरी। ये कौन थे? नायरा, ये एक एंजल थे जिनका नाम गैब्रियल था। उन्होंने उन्हें नींद से जगाया। दादी माँ, ये एंजल क्या होता है? नील, नायरा, एंजल एक खूबसूरत दिखने वाला दूत होता है जो लोगों के पास आता है और भगवान द्वारा भेजे गए संदेश को सुनाता है। अपना नाम सुनकर मैरी उठ गई और अपने सामने एंजल को देखकर सरप्राइज्ड हो गई। कौन है आप? आप यहाँ किस लिए आए हैं? तुम जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हो। ये बच्चा बड़ा होकर एक महान शासक बनेगा और वो बहुत ही दयालु भी होगा। वो हर जरूरतमंद की सहायता करेगा। हर कोई उससे प्यार करेगा। उसे ईश्वर का पुत्र कहकर बुलाया जाएगा। अगले दिन मैरी ने ये सब कुछ जोसेफ से बताया। वो ये सुनकर बहुत ही खुश हुए। जल्दी ही दोनों ने शादी कर ली। जोसेफ बैथलम के थे और उन्हें जल्दी ही वहां पहुंचना था, इसलिए मैरी और जोसेफ जल्दी ही बैथलम के लिए निकल गए। बैथलम बहुत ही दूर था और उस समय सफर के लिए कार या किसी तरह की कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने बहुत लंबी दूरी पैदल तय की और उसके बाद एक खच्चर पर सफर किया। ये मैरी और जोसेफ दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल सफर था। जब वो बैथलम पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था और वो घर नहीं पहुंच पाए। ये 24 दिसंबर की रात थी, ठीक आज की ही तरह। उन्होंने कई लोगों से मदद मांगी कि वो उन्हें रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह दे दें। मैरी जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और उन्हें आराम की जरूरत थी, लेकिन अफसोस किसी ने उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं दी। उसके बाद उन्हें एक मैंजर दिखा। मैंजर वो जगह होती है जहाँ गाय, भेड़ और अन्य जानवरों के लिए चारा रखा जाता है। इसमें चारों तरफ हरी घास बिखरी हुई थी। जोसेफ ने सोचा ये मैरी को आराम करने के लिए अच्छी जगह है। उन्होंने घास का एक बिस्तर और तकिया बनाया और मैरी को इस पर सुला दिया। थोड़ी देर में रात हो गई और मैरी ने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम रखा जीसस। और उसी वक्त आसमान में एक बहुत ही चमकीला तारा नजर आया। वो दूसरे तारों से अलग था। वो बहुत ही चमकीला था और उसकी रोशनी बच्चे जीसस पर पड़ रही थी। जब ये हुआ, ठीक उसी समय 3 ज्ञानी पुरुष रेगिस्तान से गुजर रहे थे और उन्होंने तारे को चमकते हुए देखा। वो जानते थे कि ये बैथलम का तारा है। वो जानते थे कि ये तारा उस दिन चमकेगा जब भगवान का पुत्र जन्म लेगा। ये बच्चा हर बुराई से सबकी रक्षा करेगा। वो तीनों आदमी बहुत उत्साहित हुए और जल्दी जल्दी रोशनी की दिशा में बढ़ने लगे। वो राजा के महल के पास रुक गए। राजा बहुत ही स्वार्थी इंसान था और उसे जलन हुई कि बच्चा जीसस उससे ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। उन्होंने उन तीनों ज्ञानी पुरुषों से कहा कि वो जाए और पता लगाए कि वो बच्चा कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो उस बच्चे को खुद देखना चाहते हैं और उससे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि वो बच्चा कहाँ है और उसे खुद से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होने देना चाहते थे। तीनों ज्ञानी ने राजा की आज्ञा मानी और उस तारे की दिशा में चल पड़े। रास्ते में उन्हें ये समझ में आ गया कि राजा उससे आशीर्वाद नहीं लेना चाहते बल्कि उससे जलन करते हैं। तो उन्होंने राजा से कुछ भी नहीं बताने का फैसला किया।
जल्दी ही वो पहुंच गए जहां पर जीसस थे और अपने भविष्य के राजा से मिले। वो उसके लिए वो उपहार लाए थे जो आमतौर पर सिर्फ राजा को दिए जाते थे। इसके बाद बेथलेहम का तारा आसमान से विलुप्त हो गया। हर कोई बेहद खुश था। जेरूसलेम के भविष्य का दयालु राजा जन्म ले चुका था। जीसस क्राइस्ट के जन्म की यही कहानी है बेटा। क्राइस्ट के जन्म को आज हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी कहानी है दादी माँ। अब मैं जान गई कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। नील, नायरा, इस कहानी